अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि ज़ारा बाजिद है कराची जाने के लिए और अपनी माँ को कहती है कि मैंने जाना ही जाना। अगर ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आप देखेंगे कि शाजिया को ज़ारा कहती है कि मामा मैंने जाना है कराची, क्योंकि मैंने जो अधूरे काम छोड़े हैं उनको मैंने पूरा करना है। तो उस पर शाजिया कहती है कि मैं अब तुम्हें कभी भी वहाँ नहीं जाने दूंगी। पहले भी तुम मुझे बताए बगैर कराची चली गई थी, अगर तुम मुझे बताती तो ये हालात ही ना पैदा होते। मैं कभी भी तुम्हें उन लोगों के पास ना जाने देती जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया और उन्होंने मेरी बेटी को मेरे से छीन लिया और उसके दिल में इतनी नफरत डाल दी कि मेरी बेटी अब मेरी बेटी होते हुए भी मुझे माँ नहीं मान रही। तो उस पर वो कहती है कि इसमें उसका तो कसूर नहीं है, जो हालात थे जो उसने देखे हैं तो मामा उस पर ही तो वो रद्द अमल दे रही है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे वहाँ पर जाने दो, वो अकेली है, मुझे उसका साथ देना है। क्योंकि जो फुप्पो का मैंने फुप्पो को औकात दिखा रही थी, अगर वो उनसे उससे उनका बदला लेना शुरू कर दिया तो वो कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो उस पर शाजिया कहती है बस तुम रहने दो, जो भी जाने वो उसका घर है, जैसे भी वो रहेगी तो रहने दो, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तो उधर वो तो बाजिद है, लेकिन इधर और दोबारा वो कहती है कि ठीक है मैंने सरमद को कह दिया, अब तुम सरमद से शादी करो और जाओ उसके घर जाओ, मेरे जान छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें अब कराची जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। आप इधर से देखेंगे कि जब सारा घर वापस आ जाती है और उसके पप्पो से बातें करती है तो वो आगे से हूँ आके जवाब देती है। तो उसकी पप्पो बड़ी हैरान हो जाती है, ये कैसे हो गया कि ये एक दिन के लिए क्या हैदराबाद गई और फिर बदल कर आ गई। जैसे कि पहले ये हैदराबाद गई थी तो बदल के आ गई थी, तो मैं समझ रही थी वो ये, लेकिन उसे असल में तो फ़रत को ये तो नहीं पता ये असल वाली ज़ारा सारा है, क्योंकि वो तो पहले ज़ारा थी। ज़ारा तो इसका मुकाबला कर सकती थी और इसे जवाब दे सकती थी, लेकिन अब तो उसको बिल्कुल खबर नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि मुनव्वर रक्षी को कहता है कि तुम जाओ अपनी माँ के घर से मेरे लिए पैसे लेकर आओ जो मैंने तुम्हें कहा है। तो उस पर रक्षी कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, अपनी माँ और मामू को नहीं कहूँगी कि तुम्हारे लिए पैसे। तो उस पर मुनव्वर को गुस्सा आ जाता है। मुनव्वर कहता है कि तुमने तो बड़े मुझे सब्ज बाग दिखाए थे, तुमने कहा था कि तुम्हारे नाम कंपनी और उसमें तुम्हारा हिस्सा भी है, लेकिन तुम्हारे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें कह दिया ना कि अब तुम्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं अगर तुम मुझे पैसे ला कर दोगी तो मैं कोई जॉब वगैरह करूँगी, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और अपना बिजनेस कर सकूँगा। लेकिन उस पर आगे से रक्षी कहती है कि मैं किस मुंह से जाकर अपने मामू से मांगू, क्योंकि उन्होंने तो मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं तुमसे शादी ना करूँ, ये मेरी खुद जिद थी और इसीलिए मुझे खुद ही भुगतना पड़ेगा। मैंने अपनी माँ से भी बात की है, वो कहती हैं कि एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊँ। तो उस पर वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर तुम नहीं ला सकती तो मैं तुम्हें तीनों तलाक़ें अभी लिख कर देता हूँ, यहाँ से चली जाओ और तलाक लेकर अपनी माँ के घर। तो उस पर रक्षी परेशान हो जाती है। रक्षी कहती है कि अगर मुनव्वर ने मुझे तलाक दे ही दी तो मैं क्या करूँगी, इसलिए वो परेशान होकर कहती है चली जाती है अपनी माँ के घर। अपनी माँ को कहती है कि मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि वो बिज़नेस शुरू कर सके। मुनव्वर नहीं तो उसने आप जानती है कि मुझे तलाक देने की धमकी दी है। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि मैं क्या करूँ, मैंने खुद भाई साहब से बात की थी तुम्हारे पैसे के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो इस तुम्हें क्यों पैसा चाहिए। तो मैंने जब उन्हें कहा कि मुनव्वर ने कोई कारोबार करना है, तो वो कह रहे थे कि तो रक्षी तो कह रही थी कि वो किसी कंपनी में जॉब करता है, तो क्या उस जॉब से इनका गुजारा नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब एक बात याद रखना, रक्षी को कहता ना कि अब उसकी शादी हो चुकी है और हमारे पास उसके लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, जो भी करेगा मुनव्वर ही करेगा, क्योंकि हमने उसे बहुत मना किया था कि मुनव्वर एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो करो। इस पर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ। इधर आप देखेंगे कि शाजिया बहुत परेशान है। वो अपने बाप को कहती है कि ज़ारा मेरी एक बात भी नहीं मान रही, वो बस है कि वो कराची जाएगी, अगर बाबा अगर वो कराची चलेगी तो ये ना हो कि फिर वो वापस ना आए, तो मैं क्या करूँगी। तो उस पर उसका बाप कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत बहादुर लड़की है, वो जो करेगी अच्छा करने के लिए जाएगी, वो अपनी बहन का साथ देने के लिए जा रही है। क्यों ना कि तुम जानती हो ना कि सारा बहुत गुस्से में यहाँ से गई है, वो इसीलिए चाहती है कि वो जाकर उसे वहाँ पर समझाए, क्योंकि फ़र्ज एक ऐसी औरत है, अगर उसे पता चल गया था कि तुमसे वो मिल कर आई है सारा, तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगी, क्योंकि पहले भी वो उसको बहुत डरा और धमका के रखती थी। इसीलिए तो ज़रा यही कह रही है कि मैं जाऊँ तो उसका साथ दूँ। इधर उसने आदिल को भी बहुत कुछ समझा दिया था, लेकिन आदिल ने तो ज़ारा से यही वादा किया था कि मैं सारा का भरपूर साथ दूंगा। तुम जानती नहीं हो कि मैं सारा को बहुत पसंद करता हूँ, सारा के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मामू जान मुझे तो सारा का बिल्कुल रिश्ता नहीं दे रहे। वो तो कहते हैं जैसी माँ वैसा बेटा, अब मैं क्या करूँ। तो उस पर ज़ारा कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं खुद बाबा से बात करूँगी और बाबा मेरी बात ज़रूर मानेंगे, लेकिन एक दफ़ा तुम सारा से भी तो बात करो, सारा को कोई इधर ही रुक जाए ताकि मैं वहाँ जाकर सब हालात ठीक कर सकूँ। तो वो कहता है कि ठीक है तुम परेशान ना हो, मैं सारा से बात करता हूँ, अगर सारा ने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इस पर वो जब जाके सारा से बात करता है, लेकिन सारा जिद है कि वो कहती है कि मैंने अपने बाप के पास ही वापस जाना है और यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि ये लोग बहुत ही बुरे हैं और इन लोगों से तो मुझे नफरत होगी, मैं तो ज़ारा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके।